अखिलेश यादव और बाबा साहब के पोस्टर विवाद को लेकर सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में समाज कल्याण और अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण मंत्री असीम अरुण ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला है। विवाद की वजह बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आधी तस्वीर के साथ अखिलेश यादव की तस्वीर जोड़ी गई। मंत्री असीम अरुण ने इसे बाबा साहब का अपमान बताया और कहा कि सपा की यह मानसिकता दलित विरोधी है, बाबा साहब अंबेडकर विरोधी है। उन्होंने लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन के दौरान समाजवादी पार्टी मुर्दाबाद के नारे लगाए और अखिलेश यादव से तत्कालीन माफी मांगने की बात कही। बाबा साहब को नमन करते हुए हम उनकी छांव में यहाँ पे आज इकट्ठे हैं, अपने आक्रोश को व्यक्त करने के लिए भी और अखिलेश यादव जी से माफी मांगने के लिए भी। सबसे पहले मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तरीके से हम लोग बाबा साहब का स्मरण करेंगे। बाबा साहेब, बाबा साहेब, बाबा साहेब। बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, हम सब जानते हैं अखिलेश यादव जी जब इनके हाथ में मुख्यमंत्री की कलम थी तो इन्होंने बाबा साहब के सम्मान में कोई भी एक काम किया हो तो अखिलेश जी हमको याद दिला दें। और मैं याद दिलाता हूं कि इन्होंने बाबा साहब के अपमान में क्या क्या किया। बाबा साहब के नाम पे एक जिला भीमनगर मुख्यमंत्री की कलम से काली स्याही किसने चलाई, क्यों चलाई? कन्नौज का मेडिकल कॉलेज बाबा साहब के नाम पे था, काली स्याही क्यों चलाई? वो तो योगी जी का धन्यवाद कि वापस उन्होंने ठीक किया। और केवल बाबा साहब ही नहीं, सामाजिक न्याय के हर योद्धा के नाम पे इन्होंने काली स्याही चलाई। चाहे वो संत रविदास जी हो, चाहे वो ज्योतिबा फुले जी हो, चाहे वो छत्रपति शाहू जी हो, चाहे आप सोचिए भगवान बुद्ध की माता जी महामाया, भगवान बुद्ध से भी इनको ऐतराज है, उनकी माता जी से भी ऐतराज है। काला कलम इन्होंने चलाया। जब मुख्यमंत्री थे तो बाबा साहब को तो इन्होंने पूरा ही हटा दिया और साथ साथ अंबेडकर ग्राम विकास योजना, दलित पिछड़ों के लिए जितने भी विकास की योजनाएं थी सबको बंद करने का काम किया। और यही कारण है कि इनको हम सब ने मिलकर के सत्ता से बेदखल किया और योगी जी को 2 बार काम करने का आदेश दिया, अवसर दिया उत्तर प्रदेश की जनता ने, जिसके लिए हम धन्यवाद भी देते हैं और पूरे लगन से काम करते हैं। आज जब राजनीतिक हाशिए पे आपने पहुंचा दिया है अखिलेश जी को, तो आज अपनी बराबरी करने पे आए हैं बाबा साहब के साथ। आज मुझे लगता नहीं कि जीवन में कभी किसी ने ऐसा काम किया होगा कि बाबा साहब के साथ में अपने आप को बराबर दिखाने की कोशिश की हो। अखिलेश जी, आप किस मामले में बराबरी करना चाहते हैं बाबा साहब की? जो बाबा साहब ने अध्ययन किया, बाबा साहब ने जो पढ़ाई की, जो विद्यार्थी वो थे, जो ज्ञानी वो थे, क्या आपकी डिग्री उनके बराबर है? इनकी तो डिग्री पे ही प्रश्न उठता है कि कहां से पढ़े हैं, कहां नहीं पढ़े हैं, ये कोई नहीं जानता इस बात को। बाबा साहब से बराबरी करने को चले। बाबा साहब ने जिस तरीके से संविधान लिखा, आपने कौन से एक ऐसा कानून बनाया, मुख्यमंत्री रहते हुए आपने कौन सा एक लेजिस्लेशन ऐसा किया जिसमें आप अपने आप को बाबा साहब के बराबर मानने के लिए चलते हैं? और सबसे बड़ी बात, बाबा साहब ने हम सब के लिए जो संविधान दिया, हम सबको समानता का जो रास्ता दिखाया, आपने तो हमेशा लड़ाई का रास्ता दिखाया, बांटने का रास्ता दिखाया, तुष्टीकरण का रास्ता दिखाया। बाबा साहब ने हमेशा उनको जो भी उनकी प्रताड़ना हुई, उनको जो भी कष्ट हुआ, उसको वो भूल गए। लेकिन जब निर्णय उनको करने थे, नीतियां बनानी थी, संविधान बनाना था, तो उसमें उन्होंने कोई कटुता नहीं आने दी। उन्होंने हम सबको एक ऐसा संविधान दिया जो समानता का भाव हम लोग को देता है। अखिलेश जी, आप किस मामले में अपनी बराबरी करने के लिए तुले हैं बाबा साहब से? हम सबको किसी को स्वीकार नहीं है। या तो आप सफाई दीजिए, क्यों आपने किया, कोई तर्क है, सफाई दीजिए उसकी, नहीं है तो इसके लिए माफी मांगिए। पूरा देश, पूरा प्रदेश आज इनके खिलाफ खड़ा है। अखिलेश जी, या तो समझाओ आपने ऐसे क्यों किया, या फिर इसके लिए माफी मांगो। मैं आए हुए सभी साथियों को धन्यवाद देता हूं। बाबा साहब की मूर्ति पे हम सब अभी पुष्पांजलि भी अर्पित करेंगे और पुनः अखिलेश जी की जितनी आलोचना की जाए, जितनी भर्त्सना की जाए वो कम है। ऐसा मौका मुझे लगता है कभी किसी ने नहीं दिया जैसा कि अखिलेश जी ने किया है बाबा साहब का अपमान करके। एक बार पुनः बाबा साहेब, बाबा साहेब, अखिलेश यादव मुर्दाबाद, अखिलेश यादव मुर्दाबाद, अखिलेश यादव मुर्दाबाद। आपको बता दें कि बीजेपी नेताओं ने भी इस मुद्दे को लेकर सपा को घेरा और बहन मायावती जी ने भी कहा, भारतीय संविधान के निर्माता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का भी अपमान कतई न किया जाए। खासकर सपा व कांग्रेस को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए, वरना बीएसपी इसके विरुद्ध सड़कों पर भी उतर सकती है। इसके बाद अखिलेश यादव सामने आए और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अखिलेश यादव ने सफाई दी और उन्होंने कहा, यह कार्यकर्ताओं की भावना थी, लेकिन ऐसी तुलना भविष्य में महापुरुषों को लेकर आगे नहीं होनी चाहिए। हम अपने लालचंद गौतम समाजवादी पार्टी के लोहिया वाहिनी के जिला अध्यक्ष
जो उससे गलती हुई या गलती उसने की उसको हम समझाएंगे, समझाएंगे कि भविष्य में किसी भी नेता के साथ या किसी भी महापुरुष के साथ इस तरह की तस्वीर किसी भी नेता की नहीं बनाए। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।